Hey guys, I'm पूजा कवर मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ओडिशा से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन द लास्ट सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पर ही न्यूज़ एंड अपडेट्स में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स यहां पर मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये PDF फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है। 19 पेज की ये फाइल है, इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर यह वैकेंसी है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट/01/नॉन टीचिंग/2022 आपका यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है एंड इसे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड वैकेंसी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट है रजिस्ट्रार के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है एंड सैलरी लेवल यहाँ पे लेवल 14 मिलेगी 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से। यहाँ पर 1,44,200 से लेकर 2,18,200 आपका सैलरी है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है, लेवल 12 की सैलरी मिलेगी 78,800 से लेकर 2,09,200 यहाँ पर सैलरी है। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 है, लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी 67,700 से लेकर 2,08,700। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार F&A में यानी फिनेंस एंड अकाउंट्स में नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर भी 1 है। सिक्योरिटी ऑफिसर में भी 1 है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में भी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर में भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में भी 1 है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी 1 वैकेंसी है। इस तरह से आपके सीरियल नंबर 4 से लेकर के 13 तक आपकी जो सैलरी का लेवल है लेवल 10 है। 56,100 से लेकर 1,77,500 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी 47,600 से लेकर 1,51,100 है। जूनियर इंजीनियर सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी 1 है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 1 है एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। वेब डेवलपर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 1 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जूनियर इंजीनियर सिविल यानी 15 नंबर से लेकर स्टाफ नर्स 21 नंबर तक आपकी सैलरी का लेवल 6 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम में। यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 25,500 से लेकर 81,100 यहाँ पर सैलरी है। अदर पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क में भी लेवल 4 की सैलरी है। 25,500 से लेकर 81,100 है। इस तरह से सभी डिपार्टमेंट सभी पोस्ट से नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपकी 27 है, जिसमें से 23 आपके ओनली जनरल कैटेगरी के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है एंड कौन से इस ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रार को देखते हैं। रजिस्ट्रार की एज लिमिट 57 ईयर मैक्सिमम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा UGC 7 पॉइंट स्केल पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 15 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पे लेवल 11 पे होना चाहिए, या 8 ईयर
उससे एबव में होना चाहिए। किसी भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ये हो सकता है। या अगर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास 15 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसमें से 8 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में है, पे लेवल 12 में या इसके इक्विवेलेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए देख लेते हैं, आप मैक्सिमम 50 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमी लेवल 10 पे मांगा गया है। या आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में है, या 5 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार में या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में। यहाँ पर आपके बीटेक सिविल ब्रांच में मांगा गया है। साथ ही 12 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। मैक्सिमम 45 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट मेडिकल ऑफिसर में, यहाँ पर भी 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर MBBS डिग्री मांगी गई है या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल में या इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में या हॉस्पिटल में मांगा गया है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास MD या MS अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट 45 है। मैक्सिमम यहाँ पर भी मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। एंड डिजायरेबल में ये सारी चीजें दी गई हैं जिसे आप देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार फिनांस एंड अकाउंट में, यहाँ पर भी 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री कॉमर्स में मांगा गया है यानी MCOM मांगा गया है। या आपके पास MBA फाइनेंस में है या बैचलर डिग्री है के साथ में आपके CA, ICW, FCA है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको फेलो मांगा गया है, फेलो एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में मांगा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है। साथ ही 10 से ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफेंस होल्डिंग द रैंक एबव डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कैप्टन इन आर्मी या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, चाहे नेवी में या एयरफोर्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट को होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू राइड जीप मोटरसाइकिल के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मास कम्युनिकेशन में मांगा गया है या मैनेजमेंट में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए, यहाँ पर 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री लॉ में मांगा गया है यानी LLM मांगा गया है। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। अगर आपके पास LLB है तो 8 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी 45 ईयर है। यहाँ पर BE या BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या IT में या EC में मांगा गया है। या अगर आप MC हैं, MSc कंप्यूटर साइंस में है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है कम से कम 55% मार्क्स के साथ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए देख लेते हैं, 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BE, BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, IT में या ECE में या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। पोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BE, BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, IT में, ECE में या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ में कम से कम। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पर भी 45 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में यानी MPED मांगा गया है या मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस में मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर आपके 5 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर डिग्री मांगा गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए मैक्सिमम 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है। साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या
जनरल ऑटोनोमस बॉडीज में ये हो सकता है। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टेनोग्राफी विद मिनिमम 100 वर्ड फॉर्मेट की स्पीड, कंप्यूटर नॉलेज विद की डिप्रेशन स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, ऑफिस एप्लीकेशन एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है सिविल में जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में मांगा गया है। साथ ही इंग्लिश आपका डिग्री लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में मांगा गया है, हिंदी आपका डिग्री लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपके पास ग्रेजुएशन हिंदी एंड इंग्लिश में है एंड तो दोनों आपके मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। नेक्स्ट वो से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में नहीं बीपीएड मांगा गया है या बैचलर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस में मांगा गया है, कम से कम 55% मार्क के साथ में। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर बैचलर डिग्री मांगा गया है। वेब डेवलपर के लिए यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में या 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है आफ्टर 12, जो कि कंप्यूटर साइंस में एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या आईटी में होना चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है या आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सर्विलांस हैंडलिंग, फायर आर्म्स, फायर फाइटिंग, पुलिस ट्रेनिंग एंड मैटर्स ऑफ पर ट्रेनिंग टू सिविक स्टाफ अंडरस्ट में। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 10+2 या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। साथ ही आपका जीएनएम का कोर्स एंड मिडवाइफरी का कोर्स मांगा गया है फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट ग्रेड में एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क में यहाँ पर भी 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मांगा गया है। साथ ही 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। मैक्सिमम 32 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 3 जून 2022 है एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन की प्रिंट आउट को निकाल के अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज को एंड एक्सपीरियंस को टेस्टिमोनियल के साथ में आपको 13 जून 2022 तक स्पीड पोस्ट या कोरियर से सेंड करना है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 फीस पे करनी है। SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैटेगरी के है तो आपको किसी भी तरह की फीस नहीं पे करनी है। तो हम एड्रेस देख लेते हैं किस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। एड्रेस दिया गया है आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, अरगुल जटनी खोर्धा 752050 ओडिशा पे आपको 13 जून 2022 से पहले ही सेंड करना है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज क्लिक साइन हियर। अब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा, अपना आंसर देना है। देन आपको इस कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं एंड फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट कर सकते हैं। देन आपको ऑफलाइन भी फॉर्म को सेंड करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।